नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं इटली के एक ऐसे शहर की तरफ जिसे पूरी दुनिया उसकी एक अनोखी पहचान की वजह से जानती है, पिसा। आज मेरी यात्रा शुरू होती है ज़ुरिक से, जहां से मैं ट्रेन पकड़ता हूं मिलान के लिए। वहां ट्रेन बदलने के बाद सफर आगे बढ़ता है, फ्लोरेंस होते हुए आखिरकार पिसा तक। मिलान पहुंचने के बाद अब अगली ट्रेन का इंतजार है। स्टेशन के डिस्प्ले पर अपनी ट्रेन की जानकारी देखते हुए मैं प्लेटफॉर्म पर उसके आने का इंतजार करता हूं और कुछ ही देर में फ्लोरेंस की तरफ जाने वाली ट्रेनितालिया ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। यूरोप में ट्रेन से सफर करने की एक अलग ही बात है। रास्ते में बदलते हुए नज़ारे, छोटे छोटे स्टेशन और खिड़की के बाहर दिखने वाले खूबसूरत दृश्य। ऐसा लगता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफर यादगार बन जाता है। और कुछ घंटों बाद मैं पहुंच चुका हूं पिसा सेंट्रल रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलते ही चलते चलते सबसे पहले नजर पड़ती है विटोरियो इमानुएल II के स्मारक पर, जो इटली के इतिहास की याद दिलाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही एकदम अलग नजारा देखने को मिलता है। ये है तुतोमोंदो कीथ हारिंग द्वारा बनाई गई एक बेहद रंग बिरंगी और मशहूर वॉल पेंटिंग। इतने पुराने शहर के बीच इतनी मॉडर्न आर्ट देखना अपने आप में काफी दिलचस्प लगता है। अब मैं धीरे धीरे पिसा की गलियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। किसी भी शहर में सीधे टूरिस्ट स्पॉट पहुँचने से पहले उसकी गलियों को महसूस करना सबसे पहले महसूस होती है। यहाँ की शांति, ना ज्यादा भागदौड़, ना ट्रैफिक का शोर, बस एक अलग ही सुकून। कुछ ही देर में मैं पहुंच जाता हूं आर्नो रिवर के किनारे। नदी के दोनों तरफ बनी खूबसूरत इमारतें, शांत बहता पानी और शाम का समय। पूरा माहौल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। इसी दौरान मेरी नज़र उन लाल और सफ़ेद झंडों पर पड़ती है जो नदी के किनारे बनी इमारतों और पुल पर लगे हुए हैं। ये है हिस्टोरिक पाइसन क्रॉस। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पिसा की उस शानदार समुद्री विरासत का प्रतीक है। जब यह शहर इटली के सबसे शक्तिशाली समुद्री गणराज्यों में से एक हुआ करता था, ऐसी चीजें किसी शहर की पहचान को और भी खास बना देती हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ते में मुझे कुछ छोटे छोटे बुक स्टॉल दिखाई देते हैं। इन पर लिखा है लिब्री। अगर आपको नहीं पता तो इटालियन भाषा में लिब्री का मतलब होता है बुक्स, यानी किताबें। ऐसी छोटी छोटी बातें किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने का मजा और भी बढ़ा देती हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं नाइट स्क्वायर, जिसे इटालियन भाषा में पियाज़ा दे कावलियरी कहा जाता है। मैं अंदर नहीं गया, लेकिन बाहर से ही इसकी खूबसूरती देखने लायक थी। यही वो जगह है जो कभी मध्यकालीन पिसा का राजनीतिक केंद्र हुआ करती थी। ज्यादातर लोग सीधे लीनिंग टावर चले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो इस जगह पर कुछ मिनट जरूर बिताइए। और फिर चलते चलते अचानक मेरी नजर सामने जाती है। इमारतों के बीच से कुछ दिखाई देता है। अब मैं धीरे धीरे बाईं तरफ बढ़ता हूँ। सामने खड़ी इमारत धीरे धीरे रास्ते से हटने लगती है और उसके पीछे से थोड़ा और थोड़ा पूरा का पूरा लीनिंग टावर ऑफ पिसा सामने आ जाता है। वाह, तस्वीरों में इसे हजारों बार देखा था, लेकिन पहली बार अपनी आंखों के सामने देखना, तो उसका एहसास बिल्कुल अलग है। और यहीं से शुरू होता है पिसा का सबसे खूबसूरत हिस्सा, पियाज़ा दे मिराकोली, यानी स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स। यहीं पर मौजूद है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। लेकिन इस पूरी जगह की खूबसूरती सिर्फ लीनिंग टावर तक ही सीमित नहीं है। इसके ठीक बगल में बना हुआ पिसा कैथेड्रल भी उतना ही शानदार है। इसकी सफेद संगमरमर की नक्काशी, विशाल दरवाजे
और अद्भुत वास्तुकला इसे और भी खास बना देती है। मैं यहाँ शाम के समय पहुँचा हूँ और सच बताऊं, शायद इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें जब इन सफेद संगमरमर की इमारतों पर पड़ती हैं, तो पूरा परिसर सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग में चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे परिसर पर गोल्डन फिल्टर लगा दिया हो। कैमरे में ये खूबसूरत जरूर दिखता है, लेकिन अपनी आंखों से देखना, उसका अनुभव बिल्कुल अलग है। चारों तरफ फैला हरा भरा लॉन, इतिहास से भरी ये इमारतें, दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग और शाम की ठंडी हवा, इन सबको मिलाकर यहाँ का माहौल वाकई जादुई लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप इसके चारों तरफ घूमते हैं, हर एंगल से इसका झुकाव अलग अलग दिखाई देता है। कहीं ये ज्यादा झुका हुआ लगता है तो कहीं ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सीधा खड़ा हो। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ घंटों सिर्फ तस्वीरें खींचने में बिता देते हैं। हर कोई अपनी सबसे क्रिएटिव फोटो लेने में लगा हुआ है। कोई टावर को संभाल रहा है, कोई उसे धक्का दे रहा है, तो कोई उसे गिरने से बचाने की एक्टिंग कर रहा है। ये नज़ारा देखकर अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पीसा उन जगहों में से है जहां पहुंचने के बाद एहसास होता है कि इसकी असली खूबसूरती सिर्फ इसकी तस्वीरों में नहीं बल्कि इसके माहौल में छुपी हुई है। वैसे अगर आपके मन में भी ये सवाल आया हो कि आखिर ये टावर झुका कैसे, असल में जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब इसकी नींव जिस मिट्टी पर बनाई गई थी वो काफी नरम थी। जैसे जैसे मंजिलें बनती गईं, वैसे वैसे टावर धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। बाद में इंजीनियरों ने कई वर्षों तक मेहनत करके इसे स्थिर किया और शायद यही छोटी सी गलती आज इसे दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक बना चुकी है। कभी कभी कमियां ही किसी चीज की सबसे बड़ी पहचान बन जाती हैं। इसी अद्भुत दृश्य के साथ हम यहाँ इस यात्रा को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिंदगी का असली मजा लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।